को फिर से प्रणाम कर रही हूँ, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी का स्वागत, सभी का वंदन अपनी ओर से। बड़ी ही शीघ्रता के साथ कार्यक्रम को बढ़ा रही हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जीपी भैया के कहने के मुताबिक समय बहुत हो गया है। कहना है बाबा गणेश के दरबार में क्या के वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चतुशंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा माम पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। क्योंकि कलाकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब महामाई के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो ये अज्ञान भी कह रही है माँ, जब हर कलाकार हर व्यक्ति आपके दरबार में अपनी हाजिरी लगाता है, तो अनजान भी कह रही है माँ क्या तेरे दरबार में माँ बस यही गुजारिश है, तेरे दरबार में माँ बस यही गुजारिश है। माँ मेरी डूबती नैया को किनारा दे दे, करम निगाह करम निगाह का बस एक इशारा दे दे और मैं बेसहारा हूँ, माँ मुझको सहारा दे दे। क्योंकि कहना है माँ, अरे खाली फरियादी ना फरियाद लेके लौटा है, कौन जाने कौन किसके बाद लेके लौटा है। अमर भक्तों ने सिर्फ इतना ही बताया मुझको, अमर भक्तों ने सिर्फ इतना ही बताया मुझको कि मांगने वाला हर मुराद लेके लौटा है। वाह बेटे, क्या बात है। और जब मांगने वाला हर मुराद लेके लौटा है, लौटा है, तो ये अज्ञान भी कह रही है माँ न मैं रागों का ज्ञाता हूँ,
नाही बनी सहभागिनी मेरी। क्योंकि नाम ही रोशनी अनजान है, इसलिए माँ अरे मुझे भी गायकी में माँ, मुझे भी गायकी में माँ सफलता मिल गई होती। अरे मुझे भी गायकी में माँ सफलता मिल गई होती, तो फिर मेरी भिवाड़ी को, तो फिर मेरी भिवाड़ी को मधुरता मिल गई होती। क्यों? जो वीणा अरे जो वीणा वादिनी माता की ममता मिल गई होती। मधुरता मिल गई होती। जो वीणा वादिनी माता की ममता मिल गई होती। कहना है माँ, जो कुछ है मेरे पास सब आपका ही दिया हुआ है, इसलिए ये शब्दों के सुमन मेरे चरणों में समर्पित कर रही हूँ और कह रही हूँ माँ, ये शब्दों के सुमन मेरे अरे तेरे पद में समर्पित है, और कलश कविताओं के मेरे, कलश कविताओं के मेरे, और तेरी सेवा में अर्पित है। जो भी है वो आपकी सेवा में अर्पित कर रही हूँ और कह रही हूँ माँ, जो नीरस गीत थे उनको, जो नीरस हर गीत थे उनको सरसता मिल गई होती। अरे तो फिर मेरी भिवाड़ी को, तो फिर मेरी भिवाड़ी को
ममता मिल गई हो। क्योंकि कहा गया है कि कभी ना दिल उदास रखते हैं, अरे दिल में दर्शन की आस रखते हैं। तुम मेरे दिल में समाई हो माँ, तुम मेरे दिल में समाई हो माँ, हम तुम्हें दिल के पास रखते हैं। और देखिए क्या कहना है माता रानी से, कहना है माँ, अरे मुझे माँ शार दे वर दे। क्या बात है, ये मेरे भाई और महीन बने, और महीन। वाह क्या बात अरे मुझे माँ शार दे वर दे। और चाहती क्या हूँ, क्या? अरे सदा सेवा का अवसर दे, और उतारूं आरती तेरी, उतारूं आरती तेरी, सफल आराधना कर दे। तो कह रही हूँ माँ, अरे तेरे भक्तों में मुझको भी, अरे तेरे भक्तों में मुझको भी वरीयता मिल गई होती। माता रानी के आवाहन पर प्रथम आशीर्वाद ये भेंट हुई है हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया रघुराज सिंह जी देवरी, क्या लिखा, रुखारा। आपके माध्यम से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई साहब के लिए आप लोग बजा दें। प्रथम आशीर्वाद आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती सदा आपके भंडारे को भरा रखे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना क्या आइए, क्योंकि वंदना सभी जानते हैं कि वंदना कभी बंद नहीं होती है। अंतिम पंक्तियां माता रानी के दरबार में रख रही हूँ और कह रही हूँ माँ, अरे दया की दृष्टि माँ तेरी, निवेदन करूंगी आप सभी लोगों से, वंदना की अंतिम पंक्तियों को बड़े गौर से सुनिएगा। अरे दया की दृष्टि माँ तेरी, और सुखद परिणाम हो जाती, तो पग धरती पे धरती तो, तू पग धरती पे धरती तो
धरा सुरधाम हो जाती। तो कह रही हूँ माँ, अरे अमर कवि लखनवी को माँ, अमर कवि लखनवी को माँ, अमरता मिल गई होती। तो फिर मेरी भिवाड़ी को, तो फिर मेरी भिवाड़ी को मधुरता मिल गई होती। जो वीणा वादिनी माता की ममता मिल गई होती। जो वीणा अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छे आयोजक आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े भैया शैलेंद्र सिंह जी देवरी रुखारा, बहुत अच्छे आयोजक हैं आप। आपके माध्यम से ये माता रानी के आवाहन पर 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई साहब के लिए आप लोग बता दें। बहुत अच्छे आयोजक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल मैं समझ गई बड़े भैया को। कहना क्या? तो फिर मेरी भिवाड़ी को, तो फिर मेरी भिवाड़ी को अमरता मिल गई हो। जो वीणा वादिनी माता की ममता मिल गई होती। और ये हमारे बड़े भैया माता रानी के आह्वान पर श्री कन्हैया लाल वर्मा जी ग्राम तारनपुर से आप आए हैं। आपके माध्यम से ये 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे तारन भैया के लिए। हमारे कन्हैया लाल भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। गाया है मुंबई वालों ने। क्या गाया मुंबई वालों ने? अरे तू मेरे दिल में रहे, बिल्कुल लगवाएंगे, भूले नहीं है, बिल्कुल परेशान न होइए। कहा गया है चांदनी रातों में याद जब आएगी
तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाएगी। गंगागिरी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। कहना अरे चांदनी रातों में याद जब आएगी, अरे तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाएगी, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को बड़ा तड़पाएगी। तो कह दिया बम्बई वालों ने, क्या कह दिया बेटे? अरे तू मेरे दिल में रहे, ओ अरे तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं। अरे तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुम वो सनम मिलके ये वादा करें, अरे आज हम तुम वो सनम मिलके ये वादा करें। अरे तू मेरे दिल में रहे, मैं तेरे दिल में रहूं। आज हम तुमको सनम मिलके ये वादा करें, आज हम ये तो बम्बई वालों ने कह दिया। क्या इस दरबार की यहाँ के बारे में जो कुछ मुझे मिला है उसका वर्णन मैं आप सभी के सामने कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मैं पहले ही आप सभी से क्षमा मांग रही हूँ। सुनिएगा, सुनाइएगा। पाया क्या कमलगिरी बाबा जी यहाँ पर विद्यमान है। कहना पाया क्या? अरे कमलगिरी बाबा जी यहाँ पर विद्यमान है। महंत गिरी बाबा मिलते महान है। कमलगिरी बाबा भी विद्यमान है और हमारे महंत गिरी बाबा भी विद्यमान है। तो छेदागिरी बाबा जी, छेदागिरी बाबा जी परम पूजित प्रधान है। बाबा जवाहर जी यहाँ देते निदान। स्वामी हरिहरानंद पुरी मिलते विद्वान हैं। पावन से परमहंस जी मिलते गुणवान हैं। कुछ नाम जो मुझे दिए गए उनको मैं जोड़ रही हूँ और कह रही हूँ। मोहन गिरी बाबा जी, मोहन गिरी बाबा जी यहाँ पे मोह रहे हैं। मोहन गिरी बाबा जी यहाँ पे मोह रहे हैं। बाबा गंगा गिरी जी, एक नाम मिला
बाबा गंगा गिरी जी गंगा से सोह रहे बाबा अलौकिक स्थान जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। हर वर्ष मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है हर वर्ष कीर्तन का आयोजन कराया जाता है। एक से बढ़कर एक कलाकार आते हैं। तो मेरा कहना है जब इस दरबार में यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं कीर्तन का आयोजन होता है तो जहाँ तक मैंने पाया है वो मैं बता रही हूँ। कहना क्या? अरे महोना में मोहक छवि रही हूँ। अरे महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करें। अरे महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करें। समाधि जीवित बाबा बाबा की भाव से पूजन करे। समाधि जीवित बाबा की भाव से पूजन करे। महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। पहली बात सुनिएगा जहां तक मुझे जानकारी मिली। अरे ईसा के 350 वर्ष पूर्व बाबा ने किया क्या? अरे ईसा के 350 पूर्व में समाधि ली और समस्या है जो लाया। अरे समस्या है लाया जो उसकी हर व्याधि जो इस कार्य में जिसने भी रुकावट पैदा की बाबा ने उसके साथ वैसा ही कार्य किया। तो कहना पड़ा और तालाब बनवाया है छेदागिरी बाबा ने। बाबा छेदागिरी ने जो तालाब आप लोगों ने देखा भी होगा उसको बनवाया और भंडारा किया। वाह! जब भंडारा किया जब घी थोड़ा सा उसमें कम पड़ गया तो कहना पड़ा क्या? अपने शिष्यों से
भर लाओ। देखिए हुआ क्या? क्या? तालाब बनवाया है और छेदागिरी बाबा ने, और लिया तालाब से 2 टीन घी यहाँ बाबा ने। लिया तालाब से घी, वो भी 2 टीन। अरे घी यहाँ बाबा ने तो लिया तालाब से 2 टीन घी यहाँ बाबा ने। तो कहना पड़ा क्या? अरे बाद में ही मंगवा कर, बाद में घी मंगवा कर उसे है अर्पण करे। अरे बाद में घी मंगवा कर उसे है अर्पण करे। महोना में मोहक छवि, अरे महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। समाधि जीवित बाबा की भाव से पूजन करे। और देखिए क्या मिला मुझे कहना। क्या? लोग आते हैं, दर्शन भी करते हैं, होता क्या है? क्या? अरे लोग यहाँ आते हैं, कहना। एक चीज और जो मुझे जानकारी में मिली, अरे लोग यहाँ आते हैं और मुरादे पाते हैं। और मिला क्या? गोद भराई की कसम भी निभाते हैं। लोग यहाँ आते हैं, मन की मुरादें ले जाते हैं, मगर मिला है कि यहाँ पर गोद भराई की रस्म भी होती है। वाह! लोग यहाँ अपनी बहुओं और बेटियों को भेजते हैं जहाँ पर रस्म निभाई जाती है। और हमारे भैया सुनील वर्मा जी पिपरी, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है सुनील भैया। जब ऐसा सुनने को मिला कि गोद भराई की भी रस्म मिलती है, यहीं पर होती है, तो कहना क्या? अरे दुख हरण द्वार नाम से जाना ये जाता है। जो भी दर आता है वही वर पाता है। वही वर पाता है, वही वर पाता है। अरे जो भी दर आता है वही वर पाता है। अरे जो भी दर आता है वही वर पाता है। तो कहना, अरे लेके श्रद्धा के सुमन, लेके श्रद्धा के सुमन हम सभी अर्चन करें। अरे भैया मुरली दुघरा, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। मुरली भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना, अरे लेके श्रद्धा के सुमन हम सभी अर्चन करें।
समाधि जीवित बाबा की। अरे समाधि जीवित बाबा की भाव से पूजन करे, महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। अब जहाँ तक मुझे और जानकारी लगी, जितने लोग बैठे हैं निवेदन करूंगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग जानकार हैं, इसलिए सुनिएगा कहना। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, अरे आते श्रीवास्तव जी सबसे पहले अरे आते श्रीवास्तव जी जो चादर चढ़ाते हैं, सबसे पहले श्रीवास्तव जी के हाथों से चादर चढ़ती है, उसके बाद में अन्य लोग चादर चढ़ाते हैं। जो मिला वो लखीमपुर से आते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है। सुनिए कि आते श्रीवास्तव जी जो चादर चढ़ाते हैं, और लखीमपुर के वासी लोग बतलाते हैं। और क्या सुना? कीर्तन गाने वाले तमाम कलाकार यहाँ पर आए और गए, और आगे आएंगे भी, मगर अरे कीर्तन गाए यहाँ। एक नाम मुझे मिला कि कीर्तन गाए यहाँ राजेश्वर ज्ञानी है। आज के 26 वर्ष पहले जो सबसे पहली जवाबी यहाँ पर करवाई गई, जिसमें नाम आया आदरणीय दादा राजेश्वर ज्ञानी, राजेश्वर पंडा, जिनको सभी लोग जानते भी हैं, और आदरणीय दादा हमारे ज्ञानी जी, जिनके माध्यम से यहाँ पर जवाबी की शुरुआत की गई। तो कहना क्या? अरे कीर्तन गाए यहाँ राजेश्वर ज्ञानी है, जय हो गंगा गिरी की गूंज तब पानी है। अरे जय हो गंगा गिरी की गूंज तब पानी है। तो कहना, और जब आज मुझे यह अवसर मिला है तो कह रही हूँ कि रोशनी और सच देवा, अरे रोशनी और सच देवा आज भी कीर्तन करे। धन्यवाद है। रोशनी और सच देवा आज भी कीर्तन करे। महोना में मोहक छवि, महोना में मोहक छवि आके सब दर्शन करे। तो समाधि जीवित बाबा की भाव से पूजन करे।
बहुत धन्यवाद है। अरे वाह।